रोमन रेंस वर्सेस दी अंडरटेकर एट क्राउन ज्वेल 2022। तो क्या रोमन वर्सेस अंडरटेकर का रीमैच हो सकता है इस साल के क्राउन ज्वेल के शो में? इसके बारे में वीडियो में डिटेल में बात होगी, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। एक छोटा सा काम भाई जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले कुछ ऐसे रीजंस के बारे में बात करेंगे जिनके वजह से दी अंडरटेकर का रिटर्न पॉसिबल हो सकता है। तो जो पहला रीजन है दी अंडरटेकर के रिटर्न का, वो है अंडरटेकर का लाइव क्राउड के सामने मैच। हम सबको पता है जो अंडरटेकर है उसे WWE अपने शोज में इसीलिए बुक करता था ताकि क्राउड ज्यादा आ जाए। बट अगर हम लोग देखें अंडरटेकर के रिटायरमेंट मैच की तरफ, तो अंडरटेकर का जो रिटायरमेंट मैच है वो है दी अंडरटेकर वर्सेस एजे स्टाइल्स एट रेसलमेनिया 36 बोनीयार्ड मैच। तो वहां पर कोई भी क्राउड नहीं आया था भाई। अंडरटेकर के जैसा लेजेंड वो भी बिना क्राउड के मैच लड़े और रिटायर हो जाए, ऐसा हम लोग भी नहीं चाहेंगे, ऐसा अंडरटेकर भी नहीं चाहता होगा, ऐसा WWE भी नहीं चाहता होगा। तो ये पहला रीजन है कि क्यों अंडरटेकर रिटर्न कर सकते हैं एक रिटायरमेंट मैच लड़ने के लिए। तो अगले रीजन के बारे में बात करेंगे। तो जो दूसरा रीजन है दी अंडरटेकर के रिटर्न का, वो है इस साल के सऊदी अरेबिया के शो को अंडरटेकर का जरूरत। हम सबको पता है पिछले कुछ सालों से हमारे गोल्डबर्ग को WWE सऊदी अरेबिया के शोज के लिए बुक कर रहा है। बट इस साल हमारे जो गोल्डबर्ग है वो WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, इसलिए WWE हो सकता है दी अंडरटेकर को एक रिटायरमेंट मैच के लिए रिटर्न करवाए। इससे ये होगा कि जो क्राउन ज्वेल होगा इस साल का, उसके लिए टिकट सेलिंग और वगैरह सब कुछ अच्छा हो जाएगा और अंडरटेकर का रिटायरमेंट मैच भी एक अच्छा वाला हो जाएगा। तो इसलिए हमारे अंडरटेकर को इस साल क्राउन ज्वेल के लिए WWE जो रिटर्न है अंडरटेकर का उसको करवा सकता है अगेंस्ट रोमन रेंस मैच लड़ने के लिए। तो ये एक और रीजन है अंडरटेकर के रिटर्न करने का। अगले रीजन के बारे में बात करेंगे। तो जो तीसरा रीजन है अंडरटेकर के रिटर्न का, वो है अंडरटेकर के ऑल ऑफ फेम स्पीच के लास्ट वर्ड्स। अंडरटेकर ने अपने ऑल ऑफ फेम स्पीच के लास्ट में कहा था कि नेवर से नेवर, यानी कि नेवर से नेवर का मतलब होता है कभी भी कुछ भी हो सकता है। अंडरटेकर इससे एक क्लियरली टीज कर रहे हैं कि कभी भी ये मत समझना कि अंडरटेकर रिटायर हो गए, चले गए, अब वो रिंग में वापस नहीं आएंगे। अंडरटेकर का क्लियरली ये टीज करना है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी अंडरटेकर रिटर्न कर सकते हैं। इससे हम पॉसिबली ये मान सकते हैं कि अंडरटेकर का इस साल जो क्राउन ज्वेल होने वाला है इस साल का, इसमें रिटर्न हो सकता है क्योंकि WWE अंडरटेकर को बुक कर सकता है एक रिटायरमेंट मैच के लिए। तो ये एक और पॉइंट है जिससे हम पॉसिबली मान सकते हैं कि अंडरटेकर रिटर्न कर सकते हैं। तो जो चौथा रीजन है अंडरटेकर के रिटर्न और रोमन से मैच लड़ने का, वो है अंडरटेकर वर्सेस रोमन रेंस का रेसलमेनिया 33 वाला मैच। क्योंकि हमारे जो अंडरटेकर है उन्होंने अपने बहुत सारे इंटरव्यूज में कहा है कि उनका रोमन के साथ जो मैच हुआ रेसलमेनिया 33 में वो अंडरटेकर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अंडरटेकर के एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं गया रोमन रेंस वर्सेस अंडरटेकर का रेसलमेनिया 33 वाला मैच। इसीलिए अगर WWE अंडरटेकर को रिटर्न करवा रहा है इस साल के क्राउन ज्वेल के शो के लिए, तो हो सकता है हमारे दी अंडरटेकर डिमांड करे फिर से रोमन रेंस के साथ मैच, ताकि अंडरटेकर एक बढ़िया मैच अगेंस्ट रोमन रेंस दे पाए। तो अगर हम लोग इन चार रीजंस को सामने रखकर अंडरटेकर के रिटर्न और रोमन वर्सेस अंडरटेकर के रीमैच पर कमेंट करें, तो ये चीज पॉसिबल है और ये चीज अच्छा भी है, क्योंकि हमारे दी अंडरटेकर को एक बढ़िया वाला रिटायरमेंट मैच भी मिलेगा और रोमन का अच्छा बुकिंग भी होगा क्राउन ज्वेल के शो में। अब मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि अंडरटेकर वर्सेस एजे स्टाइल्स का मैच जो हुआ था रेसलमेनिया 36 में वो बुरा मैच है, बट वो क्राउड के सामने नहीं था। इसीलिए अंडरटेकर को अगर क्राउड के सामने रिटायर होना है तो रोमन रेंस वर्सेस अंडरटेकर के मैच से कोई और बढ़िया मैच अंडरटेकर को नहीं मिल सकता। तो क्या आप लोग अंडरटेकर वर्सेस रोमन रेंस का रीमैच चाहोगे देखना? मैं तो थोड़ा बहुत चाहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।